अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। देखिए स्टूडेंट्स, प्यारे बच्चों, ये जो पेपर है हमारे पास, ये D.Ed के बच्चों के लिए देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है ना। और इंग्लिश का पेपर है ये। इंग्लिश के पेपर के अलावा ये जनवरी 2023 का पेपर है। डेट दी हुई है आप लोगों को। और यहाँ पर देखिए आप लोगों को यहाँ पर क्या मेंशन हो जाएगा, टोटल मार्क्स। तो मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि ये सारी चीजें टोटल मैंने फुल्ली एक्सप्लेनेशन दे दिया है। आपको अगर देखना चाहते हो तो इस तरीके से देख सकते हो। और इसके अलावा जो है इसका सेकंड पेज देखिए, ये है। आपको सेकंड पेज भी दिखाई दे दिया। मैंने पेज नंबर भी लिखा है यहाँ साइड में। पूरी फुल इंफॉर्मेशन मैंने दिया है। और ये हमारा जो है 4 मार्क्स के क्वेश्चन है, तो मैंने इसको करके भी बता दिया है। अभी जो हमारा मेन मोटिव है वो हमको इसके ऊपर फोकस करना है। ओके, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। अब ध्यान देंगे, मैंने लास्ट वीडियो में आपको बता दिया था किस तरीके से देखते। इस वीडियो में भी मैंने आपको बता दिया बेटा। अब हमको देखना है, अब आपको देखने खुद ही आ गया होगा पेपर D.Ed के बच्चों के लिए है। ठीक है, डिप्लोमा एलिमेंट्री एजुकेशन, डिप्लोमा एलिमेंट्री एजुकेशन जुलाई का पेपर था, 2023 का था। फर्स्ट ईयर के बच्चों का है। इंग्लिश का पेपर है, डेट दी हुई है और ये मार्क्स दिया हुआ है। ये मैटर करता है, ठीक है, ये मैटर करता है डेट। चलिए अभी हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 दिया है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। चलिए अब हम देखते हैं क्या बोला गया है इसके अंदर हमको। पहला क्वेश्चन है, गुड स्पीकर डिपेंड अपॉन गुड लिसनर। यस, इट इज करेक्ट। जो गुड लिसनर होता है वही गुड स्पीकर होता है। लेकिन यहाँ तो हमारे यहाँ उल्टा होता है। उसे बोला जाएगा तू चुप, मैं बोलूंगा। लेकिन यहाँ पे जो गुड लिसनर होता है, सुनने को रेडी नहीं रहते हैं, जो गुड लिसनर होगा वो क्या कहलाएगा, गुड स्पीकर बन ही जाएगा। क्योंकि तुम अच्छा सुनोगे तो फिर बोलना भी स्टार्ट कर दोगे। एक छोटा बच्चा पहले सुनता है फिर बोलना स्टार्ट करता है। ओके, सो ये ट्रू है। आपको सेंटेंस पूरे लिखने हैं बेटा, उसके बाद आपको ट्रू लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रांसलेशन मेथड निग्लेक्टेड ओरल प्रैक्टिस। चलिए मैं बताती हूँ आपको। देखिए, मैं आपको जो ये मेथड बता रही हूँ, ये इंग्लिश को उर्दू में ट्रांसलेशन कर रही हूँ मैं इसका। ठीक है, तो अब मुझे बताइए मेरी कौन सी प्रैक्टिस अच्छी हो रही है? राइटिंग प्रैक्टिस अच्छी हो रही है, ओरल प्रैक्टिस अच्छी हो रही है? ओरली प्रैक्टिस अच्छी हो रही है ना। बट यहाँ क्या बोला गया है, निग्लेक्ट करते हैं। ट्रांसलेशन मेथड जो है वो निग्लेक्ट नहीं करता है, ठीक है, ओरल प्रैक्टिस बल्कि उसके अंदर होती है। तो इट इज फॉल्स। नाउ थर्ड देखिए, ये बी देखिए हमारा, द गोल्डन मेमोरीज आर ऑलवेज चेरिस्ड। चेरिस्ड की मतलब होती है खुशी। तो अब हमको क्या करना है, आइडेंटिफाई द एडजेक्टिव। एडजेक्टिव हमको पहचानना है। ओके, राइट। तो अब मैं आपको बता दूं, एडजेक्टिव का मतलब होता है सिफत। एक तो अच्छाई भी होता है और बुराई भी होता है। बात क्लियर हो गई, अच्छाई भी और बुराई भी। तो इसके अंदर गोल्डन जो है, ये क्या है, गोल्डन मेमोरीज। कैसी मेमोरीज है, गोल्डन। बेटा ये पार्ट्स ऑफ स्पीच का हिस्सा है। एडजेक्टिव, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव। ठीक है, ये टोटल 8 होते हैं। कुछ जगहों पर और अलग अलग है, लेकिन टोटल 8 को जो है इम्पोर्टेंस है। तो अब मैं अगर एडजेक्टिव के ऊपर लेक्चर देने बैठूंगी ना बेटा, तो कम से कम आधा 1 घंटा तो चला जाएगा। लेकिन यहाँ पर ये चीज याद रखो कि एडजेक्टिव जो है दैट मीन्स सिफत है। सिफत यानी अच्छाई और बुराई। तो यहाँ पर देखो कैसी मेमोरीज के बारे में बात हो रही है, गोल्डन मेमोरीज, मतलब अच्छी मेमोरीज। ऐसी मेमोरीज जो हमेशा हमें क्या करती हो, खुशी देती हो। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, गिवन प्रॉपर सीक्वेंस। मतलब गिव करना है आपको, देना है, गिव प्रॉपर सीक्वेंस। हियर गिवन ऑलरेडी है टू द फॉलोइंग वर्ड्स। तो देखो मैंने आपको बता दिया, पहले आपको क्या करना है, लिसनिंग प्रोसेस होता है। पहले हम सुनते, एक छोटा बच्चा बोलना स्टार्ट नहीं करता है, वो पहले सुनने का काम करता है। सुनने के बाद वो बोलना स्टार्ट करता है। अब जाहिर सी बात है, वो बोलेगा, बोलने के बाद वो पढ़ेगा, उसके बाद लिखेगा। ऐसा नहीं होगा पहले वो लिसनिंग कर लिया फिर रीडिंग करने लगेगा फिर बोलेगा, नहीं। वो लिसनिंग है, स्पीकिंग है, रीडिंग एंड राइटिंग, दैट इज अ 4 स्टेज। ओके, नाउ
आपको यहाँ पर देखिए ये 4 मार्क्स के क्वेश्चन जो थे आपको मिल गए, चारों इंशाल्लाह मिल जाएंगे। ठीक है, बिना टाइम वेस्ट किए मैं फटाफट स्टार्ट कर रही हूँ एक्सप्लेनेशन। यहाँ देखिए बेटा, मिनट, हाँ बेटा ब्लर हो रहा था। हाँ, यहाँ पर देखिए हम देते हैं आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 60 to 80 वर्ड्स। अब देखो, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ प्लानिंग अ लेसन। कुछ याद आया? मैंने इससे पहले ये वाला जो क्वेश्चन पेपर था, व्हाट इज द प्लानिंग, देखो यहाँ पर देखो, व्हाट इज द प्लानिंग, प्लानिंग क्या है, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ ईयरली प्लानिंग, इसके अंदर मैंने बता दिया था। ये पेपर देख लो कौन सा है, ठीक है, 2023 वाला है ये। इसके अंदर मैंने आप लोगों को अच्छे तरीके से बता दिया था बेटा कि आप लोगों को 3 स्टेज होती है, 3 स्टेज होती है ना। तो इसमें ईयरली पूछ लिया है, अब इसमें क्या पूरा पूछा है, लेसन पूछा है, माइट बी पॉसिबल, अब यूनिट पूछ ले। ठीक है, अब जो आप एग्जाम देने जा रहे हो उसमें यूनिट भी पूछ सकते हैं, हमको तीनों आना चाहिए करने। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं, देख लेते हैं हम। मैंने इसका जो है आपको पॉइंट्स बना के भी दिया था लास्ट टाइम, वही जो पॉइंट्स मैंने आपको ईयरली के लिए दिया था, अगर आप लोग उसको भी बनाते हो ना तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ओके, तो चलिए मैं पेज नंबर स्टार्ट करके देख लेती हूँ 33। आपको मैंने ये भी बता दिया था कि कौन सी बुक का क्या है ना। अब मैंने वहां पर लिख भी दिया है, देखो जो सर्कल में वो छोटी बुक का है और जो सर्कल में नहीं है वो इसका है, बड़ी बुक का है। तो मैं सर्कल वाला नहीं देख रही हूँ, तो मैं 33 पेज नंबर पे आ रही हूँ, क्योंकि ये बुक ज्यादा वो हो जाएगी, बड़ा बड़ा दिखाई देगा, वो छोटी बुक है इसलिए मैं उसको रिफर नहीं कर रही हूँ। देखो बेटा, लेसन प्लान में हमको यहाँ पर देखिए क्या बोला गया है, लेसन प्लानिंग की बात हुई है। ठीक है, तो वही लास्ट स्टेप, पिछली वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज जाकर देखो, मैंने यहाँ पर बहुत अच्छे से समझाया था। क्या समझाया था वापस से बता दे रही हूँ। मैंने लास्ट में बोला था आपको डेफिनेशन थोड़ा सा लिखना है, प्लानिंग सीम्स टू बी अ सिंगल वर्ड। ठीक है, और इसके अंदर बहुत अलग अलग क्या होते हैं, ये मल्टी फेसेस होते हैं, टर्म होते हैं इसके अंदर, इट इज वेरी वास्ट। और यहाँ से कंटेंट बोला था लिखने के लिए मैंने 2-4, और इसमें से 1-2 पॉइंट लो, ये मेंशन करो जो 3 स्टेज है, और उसमें से एक ये है। अब उसके बाद लेने के बाद आपको 2 ही मार्क्स का क्वेश्चन पूछा है ना, तो इम्पोर्टेंस बताना है किसका, लेसन प्लान का। तो लेसन प्लान के जो इम्पोर्टेंस है हमारे पास, वो आपको यहाँ पर सारी चीजें क्या दी हुई है, दी हुई है। देखो क्या इम्पोर्टेंस है, पहला इट्स मेक टीचिंग रेगुलर, इसकी वजह से टीचिंग जो होती है कैसी होती है, रेगुलर बनती है लेसन की वजह से, क्योंकि हमको पता है कब कितना क्या पढ़ाने का है। ऑर्गेनाइज्ड एंड सिस्टमेटिक, अगर आप लोग ये पॉइंट पे 3 पॉइंट बनाओगे तो भी चलेगा। इट्स मेक टीचिंग रेगुलर, इट्स मेक टीचिंग ऑर्गेनाइज्ड, इट्स मेक टीचिंग सिस्टमेटिक। अगर आज बेहतर है कि तीनों एक साथ में लिखो, लेकिन नहीं याद हो रहा है तो तीनों इस तरीके से लिखो। इट इज क्रिएट कॉन्फिडेंस इन टीचर, टीचर के अंदर ये क्या करती है, कॉन्फिडेंस लाती है। लेसन प्लान जो होता है हमारा, है ना, लेसन जो है, लेसन की जब प्लानिंग करते हैं हम तो। और इट इज सेव अ लॉट ऑफ टाइम, क्योंकि हम प्लानिंग कर लिए, हमको पूरा सिस्टमेटिक पता है कब कितने टाइम में कितना क्या लेना है। प्लानिंग्स मेक द टीचिंग एक्टिविटी फुल प्रूफ, मतलब यानी जब हम प्लानिंग कर लेते हैं तो टीचिंग एक्टिविटी जो होती है हमारी पूरी सबूत और दलाइल वाली हो जाती है। तो 4-5 पॉइंट लिखोगे तो भी चलेगा, और ये आप इस तरीके से भी लिख सकते हो, इट्स हेल्प इन कीपिंग द टीचर एंड स्टूडेंट्स, टीचर के लिए भी और स्टूडेंट्स के लिए भी, दोनों के लिए क्या होती है, ये एक राइट ट्रैक होता है, सही रास्ता होता है। ठीक है, क्लियर हो गया। अब आगे बढ़ती हूँ मैं। यहाँ पर देखो लिखा है गिव द एग्जाम्पल ऑफ प्रिंट मटेरियल, मैं आपको बताती हूँ इसका जवाब। देखिए बेटा, मैंने आप लोगों को यहाँ भी बता दे रही हूँ, यहाँ पर देखिए प्रिंट मटेरियल में बहुत सारी चीजें दी गई है, इसलिए प्रिंट मटेरियल पूछा है आपको। ऐसी चीजें बताना है जो प्रिंट होती है। तो प्रिंट कौन कौन सी होती है, बुक होती है। प्रिंट मटेरियल आर द रिसोर्सेस विच अपीयर इन प्रिंट फॉर्म, ये लाइन डालना नहीं भूलना बच्चा, ये जो लाइन है ना, ये लाइन पहले डालना नहीं भूलना। एज लाइक डाल के आप लोग क्या लिख सकते हो, बुक है, वर्कशीट है, डिक्शनरी है, इंसाइक्लोपीडिया है, एटलस, एटलस किसे कहा जाता है, ये एक तरीके की नक्शे वगैरह की बुक होती है, मैगजीन होती है। अगर आप लोग चाहो तो इस तरीके से भी लिख सकते हो, मैंने रफ वर्किंग करके बताया है बच्चों का वर्किंग। प्रिंट मटेरियल,
ठीक है। उसके बाद क्या है, रिजल्ट है, वर्क बुक है, और बच्चों ने थोड़ा सा अलग तरीके से लिया है। देखो बुक्स का एक अलग से पॉइंट ले लिया है, वर्क बुक अलग है, बुक्स का एक अलग से पॉइंट लिया है। बुक के अंदर आर्टिकल्स है, स्टोरी है, पोएम है और एक्सेट्रा डाल दिया है, ठीक है। एटलस दे दिया गया है और इंटरप्राइजेस से लेकर के आधार कार्ड। तो इस तरीके से सारा कंटेंट आपको लिखना है, इस तरीके से लिख सकते हो। अदरवाइज आपको जैसा लिखना है आप वैसा लिखो, इस तरीके से सिंपल वे में लिखना है। यू कैन राइट, नॉट हैव एनी प्रॉब्लम। गॉट इट? नाउ नेक्स्ट इट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर द मेजर यानी बड़ा, ठीक है। फिर फीचर्स बताना है आपको, अलग अलग फीचर्स आते रहते हैं, खुसूसियात ऑफ न्यू इंग्लिश सिलेबस। तो न्यू इंग्लिश सिलेबस के आपको क्या करना है, फीचर्स बताने हैं, तो खुसूसियात बतानी है आपको। तो हमको पेज नंबर 43 के ऊपर हमको मिल जाएगा, क्योंकि मैंने छोटी बुक और बड़ी बुक दोनों का लिखा है। तो पेज नंबर 43 के ऊपर देख लीजिए एक बार आप लोग। पेज नंबर 43 के ऊपर मैंने लिखा है, हाँ, खुसूसियात है फीचर्स से, ठीक है। सिलेबस के थे, इट इज इम्पोर्टेंट। देखो मैंने लिख दिया है, सिलेबस इज डिस्क्रिप्टिव। डिस्क्रिप्टिव की जगह पे एक्सप्रेंस भी डाल सकते हो, एक्सप्रेंसिव भी डाल सकते हो, मतलब बहुत ही ज्यादा तफसील में होता है, ठीक है। और क्या बोला गया है, सिलेबस जो होता है, एक्चुअल प्लान जो होता है, वो क्या करता है, इंस्ट्रक्शन फॉर टीचिंग एंड लर्निंग। सिलेबस हमको क्या करता है, इंस्ट्रक्शन देता है, उसकी फीचर्स हैं। और क्या दे दिया गया है, a syllabus contain the ऑब्जेक्टिव्स का मतलब क्या है, जो मकासद है उसके, ऑफ द इंस्ट्रक्शन, उसके इंस्ट्रक्शन को क्या करता है, उसके मुताबिक हिदायत देता है। इट्स ऑल्सो डिसाइड्स, क्या डिसाइड करता है, द ड्यूरेशन ऑफ कोर्स, कितनी टाइम में कितना क्या करना है, क्या पढ़ाना है, ठीक है। और अ सिलेबस इज द लिस्ट ऑफ कंटेंट टू बी टॉट, कितना और कैसा क्या कंटेंट है, कितना मवाद पढ़ाना है, कितना कंटेंट हमको देना है, ये भी बताया जाता है। तो इस तरीके से बहुत सारे पॉइंट्स है, आप क्या कर सकते हो, इसके अंदर से और भी सारी चीजें जो इम्पोर्टेंट है ले सकते हो। इजी बनाना चाहोगे तो इजी भी बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के पास, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 120 एंड 160 वर्ड। क्या है, हाउ विल यू क्रिएट प्रॉपर इन्वायरमेंट फॉर लर्निंग इंग्लिश इन योर क्लास। कुछ याद आया? ये जो क्वेश्चन है, ठीक है, जो हमारा ये वाला जो क्वेश्चन है, यही क्वेश्चन देखो, प्लीज द फैक्टर क्रिएट लर्निंग इन्वायरमेंट इन इंग्लिश। मतलब क्वेश्चन सारे क्या किए गए हैं, कहीं ना कहीं से घुमा फिरा के बात की गई है। मैं आप लोगों को पेज नंबर दिखा दी थी, देखिए लास्ट वीडियो अगर आप लोगों ने देखा होगा तो आप लोगों को इसके आंसर आएंगे। जरा सा माइंड को चेक करो अपने, जरा देखो आता है क्या आंसर, क्या क्या बताया था मैंने। याद आया, कुछ पिक्चर्स वगैरह बनी हुई थी, मैंने उसके अंदर बताया था, और भी बहुत सारी चीजें लिखना है। यस राइट, इंफॉर्मेशन थोड़ा सा एक लाइन में लिखने बोला था मैंने, और उसके बाद इस तरीके से पिक्चर नहीं बनाना है। आप मीडिया, स्कूल, फैमिली, वर्क प्लेस, वर्कशॉप, फ्रेंड्स, इस तरीके से डाल सकते हो, क्योंकि 2 मार्क्स से क्वेश्चन है, ठीक है, 3 मार्क्स से क्वेश्चन है। और इसको अच्छे से करना है, क्योंकि इसको जितना मैंने पिछली वीडियो में बताया था उसके अंदर सारी चीजें क्लियर हुई है, ठीक है। पिछली वीडियो मतलब जनवरी 2000 कौन सा है, 23, देखिए जनवरी 2023 पेपर दिखाई दिया। अब उसके बाद देखिए आपको विच एडवांटेज, कौन से एडवांटेज जो है ऑफ अ टेक्स्ट बुक, कौन कौन से एडवांटेज है टेक्स्ट बुक के, विल यू कंसीडर वाइल टीचिंग टू द स्टूडेंट्स। कौन कौन से एडवांटेज है जब तुम टीच करोगे, पढ़ाओगे बच्चों को, ठीक है। तो टेक्स्ट बुक के तो बहुत सारे हैं, 75 जो है हमारा, देखिए यहाँ पर 45 पे हमको यहाँ पर ये आंसर मिल जाएगा। पेज नंबर के अकॉर्डिंग देखो आप लोग, देखिए बेटा अब आपको टेक्स्ट बुक के बारे में लिखना पड़ेगा। अ टेक्स्ट बुक इज सपोर्टेड टू बी द मोस्ट इफेक्टिव टूल्स, यहाँ तक लिखो।
जो टेक्स्ट बुक होती है बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव टूल्स होती है, ठीक है, बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव टूल्स होती है, ठीक है। और जो कंटेन होता है, कंटेन ऑफ द टेक्स्ट बुक्स, ये कैसे होते हैं, कोरिलेटेड होते हैं विद द ऑब्जेक्ट्स गिवन इन द सिलेबस। तो ये आपको दे दिया गया, देखिए यहाँ पर मैंने शॉर्ट्स में बनाया है, ये बच्चों ने एकदम शॉर्ट्स में रफ वर्किंग किया है, क्योंकि ये फेयर वर्किंग मैं नहीं दूंगी, बिकॉज यू आर टीचर। खुद की नोट्स खुद से तैयार करो, मेरा काम सिर्फ आपको गाइड्स करना है बेटा, ठीक है। ये लेने के बाद आपको टेक्स्ट बुक के बारे में लेने के बाद आपको क्या बोला गया पहले वो देखो। विच एडवांटेज ऑफ टेक्स्ट बुक, क्वेश्चन आपने दे दिया, टेक्स्ट बुक क्या वो बता दिए, कौन कौन से फायदे तुम लोगे टेक्स्ट बुक के जब तुम पढ़ाओगे बच्चों को, तो कौन कौन से फायदे तुम लोगे। तो कौन कौन से फायदे हो सकते हैं, देखिए हमारे पास दिया हुआ है बहुत सारे पॉइंट्स। ये एक अच्छा टूल्स होता है हमारे लिए, ये हम क्या करेंगे, इससे हमको गाइडलाइन मिलती है ना। तो कैसे बनाओगे, ये लाइन बता रही हूं मैं, कैसे करोगे। अ टेक्स्ट बुक इज गाइडलाइंस फॉर टीचर एंड स्टूडेंट्स बोथ ऑफ while teaching to students। अगर पूरा सेंटेंस अगर आप नहीं ले रहे हो, इस तरीके से ले सकते हो, वापस से सुन लो एक बार। अ टेक्स्ट बुक इज गाइडेंस फॉर स्टूडेंट्स। टेक्स्ट बुक क्या होती है, गाइडेंस होती है फॉर स्टूडेंट्स के लिए, एंड ऑल्सो टीचर। इट इज वेरी हेल्पफुल गाइडलाइंस while teaching to the students। ये एक ले सकते हैं। और आगे क्या ले सकते हैं, आगे इस तरीके से ले सकते हैं, a textbook is recorded all things how can we will teach। ये भी ले सकते हैं हम। देखो सारे पॉइंट्स आप लोगों को यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। कैसे बनाओगे, ये वाले पॉइंट से बहुत अच्छा बनेगा। कैसे बनेगा बच्चा, अ टेक्स्ट बुक गिवन वोकेबलरीज, ग्रामर एंड लैंग्वेज आइटम ऑफ इंग्लिश कैन बी वेरी वेल, ठीक है, इस तरीके से ले सकते हो। आगे बहुत सारी चीजें आपको इसके अंदर मिलेगी जो आप लोग क्या कर सकते हो, बना सकते हो। देखो लेकिन इसके अंदर आपको क्या बोला गया है, किस तरीके से लोगे, तो आपको बताना पड़ेगा। वी विल टेक ऐसा बोलेंगे। हाँ, अब आगे, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ कम्युनिकेटिव अप्रोच इन मॉडर्न टाइम। तो आपको याद होना चाहिए कि जो अप्रोच के बारे में मैंने आप लोगों को बताया था, पेज नंबर दिखा हुआ है 44 और 28। प्लीज समझने की कोशिश करो, 28 के ऊपर है ये क्वेश्चन। तो मैं आप लोगों को दिखा दूं पहले अप्रोच के बारे में। बेटा अप्रोच कौन कौन से टाइप के, पहले वो देखो। लास्ट टाइम मैंने सिखाया था आप लोगों को, स्ट्रक्चरल था, ठीक है, मेरिट और डीमेरिट दे दिया गया था। फिर मल्टी स्किल था, ठीक है। फिर मल्टी स्किल के बाद एटलीस्ट पॉइंट तो याद रखो, मल्टी स्किल के बाद आप लोगों के पास क्या था, कम्युनिकेटिव अप्रोच, ठीक है। फिर उसके बाद लास्ट वाला जो है वो उतना पूछता नहीं है, तो उसको अभी स्टॉप ही करो। क्वेश्चन बोला गया है कि व्हाट इज द इम्पोर्टेंस, क्या इम्पोर्टेंस है। तो इम्पोर्टेंस इसकी जो भी दी गई है वो इम्पोर्टेंस आपको पढ़ना है और शॉर्ट करना है। तो कम्युनिकेटिव अप्रोच जो होता है, फोकस किया जाता है, इसकी इम्पोर्टेंट जो होती है ना, किसकी होती है, लैंग्वेज फंक्शन की होती है, ठीक है। इट्स चीफ फोकस, सबसे बड़ा फोकस इसके ऊपर होता है, इज ऑन द डेवलपमेंट ऑफ फंक्शनल कम्युनिकेशन स्किल। इसके ऊपर फोकस किया जाता है, फंक्शनल कम्युनिकेशन स्किल के ऊपर। वी नीड टू कम्युनिकेट, हम कम्युनिकेट करते हैं, बातचीत करते हैं विद द नंबर ऑफ पीपल इन सोसाइटी, बहुत सारे लोगों से, इन आवर डे टू डेली लाइफ में हम बहुत सारे लोगों से बातचीत करते हैं। दिस कम्युनिकेटिव कैन बी इन एनी लैंग्वेज, वो कोई भी लैंग्वेज में हो सकती है। वी विल लर्न इंग्लिश, हम सीखते हैं इंग्लिश जब। वी ट्राई टू कम्युनिकेट विथ अदर्स, हम कोशिश करते हैं दूसरे के साथ बोलने की।
द कम्युनिकेटिव अप्रोच गिव्स इम्पोर्टेंट टू इम्प्रूविंग। यही चीज कम्युनिकेटिव अप्रोच जो होती है हमको देती है, इम्पोर्टेंस देती है किस चीज के लिए, अपने आप को सुधारने के लिए, कम्युनिकेटिव स्किल जो हमारी है उसको सुधारने के लिए। ठीक है, तो ये डेफिनेशन लिखने नहीं भूलना। क्लियर हो गया व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ। अब क्या इम्पोर्टेंस है आपको वो लिखना पड़ेगा। इसमें से 2-3 पॉइंट आप लिख सकते हो जो इजी लगेगा। उसके बाद का क्वेश्चन देखो क्या है कि विच एक्टिविटी यू विल सजेस्टेड टू डेवलप स्पीकिंग स्किल ऑफ योर स्टूडेंट्स। तो देखो मैं आपको ये बता दूं कि आपको किस तरीके से करना है। इसका मैं आपको एक स्क्रीनशॉट दिखाती हूँ किस तरीके से करोगे। पूरा जो है आपको कर लोगे बहुत ही इजी तरीके से अगर आप उसको लेना चाहोगे तो। ठीक है, मैं आपको बता देती हूँ कैसे करोगे कैसे नहीं करोगे, क्योंकि ये जो है अगर आप करोगे तो बहुत इजी हो जाएगा। तो बेटा देखो यहाँ पर मैंने पूरा लिख करके दे दिया है आपको, बस मैं फटाफट पढ़ के बता रही हूँ। फॉलोइंग आर सम ऑफ द सजेशन इफ वन हैज इम्प्रूव हिज एंड हर कम्युनिकेशन स्किल। इंग्लिश नहीं भी डालते तो भी ठीक है। ए क्या है देखो, आप इसके चार्ट भी बना सकते हो, मेरा काम सिर्फ आपको गाइड करना है। स्टार्ट रीडिंग न्यूज पेपर एवरी डे एंड अदर थिंग्स दैट ही और शी लाइक्स रीड। तो हम एक चार्ट्स के अंदर बनाएंगे अगर ट्री डायग्राम के हिसाब से, तो उसके अंदर रीडिंग डाल सकते हैं, रीडिंग के अंदर एक्सेट्रा चीजें डाल सकते हैं, न्यूज़पेपर, स्टोरीज, बुक्स, नॉवेल्स एंड एक्सेट्रा। फर्स्ट पॉइंट से निकल सकता है। सेकंड पॉइंट से क्या है, मेक्स गुड फ्रेंड। तो हम क्या करेंगे, मेक्स गुड फ्रेंड विद दोज स्टूडेंट्स, उन बच्चों को दोस्त बनाएंगे फ्रॉम आवर क्लासेस, हमारी क्लासेस से या कॉलेज से, हु आर गुड एट स्पीकिंग, जो बोलने में अच्छे हैं। स्टार्ट स्पीकिंग विद देम, उनके साथ बोलना स्टार्ट करेंगे। फिर ये जो है आप ले सकते हो गुड मेक्स फ्रेंड्स, फिर बहुत सारी चीजें ले सकते हो, चिट चैट और लाइक दैट, बहुत सारी चीजें ले सकते हो। फिर यहाँ पर क्या लोगे थर्ड वाले में, लिसन न्यूज एंड अदर इंग्लिश प्रोग्राम्स ले सकते हो। ठीक है, अदर्स एक्टिविटीज डाल के एक पॉइंट डाल के इसके अंदर ये डाल सकते हो। ऑन रेडियो एंड टेलीविजन सो दैट इट विल बी हेल्प फॉर हिम और हर, ये उसके लिए हेल्पफुल होगी। इसके अंदर एक्टिविटीज के पॉइंट्स को देकर के अंदर पॉइंट लिख सकते हो। डी में क्या करोगे, ट्राई टू राइट। ठीक है, लिखने की कोशिश करोगे, हालांकि आप भी बोलोगे टीचर यहाँ बोल रहा है स्पीकिंग, ठीक है, लिखने की कोशिश करोगे, आगे का सेंटेंस तो पढ़ो। इंग्लिश बोला है तो लिखो, नहीं तो कोई जो लैंग्वेज बोला है वो लिखो। एंड गेट इट चेक, उसको चेक करवाएंगे, कैसे भी हो सकता है, चाहे ओरली होगा चाहे जैसा भी होगा। अगर लिखने का दिए हो तो लिखने में होगा, फ्रॉम अवर टीचर्स, लिखने में। इट विल बी इम्प्रूव ओरल प्रैक्टिस, क्योंकि अगर हम लिख रहे हैं और लिख कर चेक करवा रहे हैं सम सेंटेंसेस कि देखो मैं सही बोल पा रही हूँ या नहीं बोल पा रही हूँ, क्योंकि अगर हम ऐसा करेंगे तो हमारी ओरल प्रैक्टिस अच्छी होगी। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया, लेकिन फिर भी मैं एक मरतबा समरी करवा दे रही हूँ रिवीजन, ताकि जल्दी जल्दी फटाफट हमारा ये हो जाए। ठीक है, देखो मैंने आप लोगों को ये वाला बता दिया, गुड लिसनर और गुड स्पीकर वाला, राइट एंड रॉन्ग कौन सा है, गोल्डन आएगा, इसके अंदर से सीक्वेंस डाल दिए। ठीक है, उसके बाद मैंने आपको बता दिया प्लानिंग क्या है और लेसन प्लानिंग कौन कौन सी होती है। प्लानिंग के बारे में लिखना है, 3 स्टेज लिखना है और प्लानिंग कौन कौन सी वो बताना है। फिर क्या है, एग्जाम्पल लिखना है आपको, मटेरियल, प्रिंट मटेरियल मैंने बहुत सारे बता दिए। इसकी डेफिनेशन लिखने मत भूलना, कौन कौन से वो लिख लेना। उसके बाद आपको क्या करना है कि आपको इंग्लिश सिलेबस की जो है क्या लिखने का है, कैरेक्टरिस्टिक लिखने का है, तो मैंने बुक के अंदर से आपको ये भी बता दिया। और आप लोगों को क्या करना है, ये वाला इंग्लिश को इम्प्रूव करना है, तो इसको किस तरीके से करोगे, हाउ विल यू क्रिएट प्रॉपर इन्वायरमेंट, तो आपको मैंने वो बुक के अंदर का भी बता दिया। और टेक्स्ट बुक की हेल्प आप किस तरीके से लोगे, ये वाला भी पॉइंट जो देखो मैंने यहाँ पर आपको लिख के दिया था, आप लोग क्या कर सकते हो, उसको भी लिख सकते हो। ठीक है, देखो एक मरतबा मैं वापस से बता दे रही हूँ, प्रिंट आउट वाले पॉइंट इस तरीके से, प्रिंट आउट वाला क्वेश्चन हो गया। और फिर सिलेबस वाले जो है, सिलेबस का देखो मैंने नोट्स बनाया है एकदम ईजी, आप लोग इस तरीके से नोट्स को क्या कर सकते हो, लिख सकते हो। ठीक है, अब ये नोट्स वाला भी क्वेश्चन हो गया। अब इन्वायरमेंट वाला क्वेश्चन इससे पहले मैंने आप लोगों को बता चुकी थी, नोटबुक के अंदर भी मैंने लिखकर आपको दिखा दिया कि इन्वायरमेंट वाले क्वेश्चन को किस तरीके से करने का है। क्लियर हो गया, इन्वायरमेंट वाले क्वेश्चन भी मैंने आपको बता दिया। फिर उसके बाद आपको कंसीडर जो करने का है किसके बारे में, टेक्स्ट बुक के बारे में। तो टेक्स्ट बुक के लिए आपको
देखो टेक्स्ट बुक के लिए मैंने आपको क्या बताया, पहले आप लोगों को क्या करना है, डेफिनेशन लिखना है। डेफिनेशन लिखने के बाद आपको इस तरीके से लिख सकते हो, बहुत सारे पॉइंट्स मैंने दिया है, देख के लिख सकते हो। टेक्स्ट बुक इज एन इफेक्टिव टू, मतलब ये हमारे लिए क्या होती है, इफेक्टिव होती है। आगे क्या लिख सकते हो इस तरीके से, वाइल टीचिंग टू स्टूडेंट्स, इस तरीके से लिख सकते हो। टेक्स्ट बुक्स शुड, किस तरीके से हेल्प होती है ना, इम्प्रूव, क्या करना है, एडवांटेज चाहिए हमको, एडवांटेज बताने हमको, फायदे बताने का है। तो फायदे देखो, टेक्स्ट बुक जो होती है, सही है ये, टेक्स्ट बुक इज एन इफेक्टिव टू, एक तो इसका फायदा है। फिर दूसरा, वाइल टीचिंग टू स्टूडेंट्स, ये पॉइंट्स हर एक में डालो, और देखो ये हो गया। फिर दूसरा क्या है, टेक्स्ट बुक इज डूइंग वर्क एज लाइक अ राइट हैंड फॉर द टीचर, इस तरीके से वर्क होता है टेक्स्ट बुक का, जैसे हमारा वो क्या होता है, राइट हैंड होता है। टेक्स्ट बुक प्रोवाइडेड स्ट्रक्चर, बहुत सारी स्ट्रक्चर प्रोवाइड करती है, वाइल टीचर टीच टू स्टूडेंट्स, ठीक है। फिर ये इस तरीके से ले सकते हैं, टेक्स्ट बुक प्रोवाइडेड मेंटेन क्वालिटी ऑफ टीचिंग वाइल टीचर टीच टू स्टूडेंट्स। फिर टेक्स्ट बुक प्रोवाइडेड एसेंशियली टूल्स, मतलब बहुत सारे जो टूल्स है, कौन कौन से टूल्स दे रही है वो हमको देने का है। तो बुक्स कौन कौन सी है, टीच है, टेक्स्ट बुक है, इंस्पिरेशन है, नॉलेज है, मोटिवेशन है, ये सब भी दे सकते हैं। लास्ट पॉइंट इस तरीके से बना सकते हो आप लोग, देखो, ठीक है। ये पॉइंट होने के बाद अब आपको क्या देने का है, ये क्वेश्चन जो हो गया। अब उसके बाद इम्पोर्टेंट्स वाला क्वेश्चन है, क्या है, कम्युनिकेशन अप्रोच जो है किस तरीके से होता है। तो देखिए मैंने आप लोगों को बता दिया था, शॉर्ट में बताया, जैसे न्यू वर्ड्स लोगे तो न्यू वर्ड्स में वोकेबुलरीज और ये सब ले सकते हो। मैंने वीडियो में बताया, पीछे एक मरतबा चेक कर लो, मैं रिवीजन ही दे रही हूँ आप लोगों को सिर्फ। फिर ये वाला ले लिया मैंने, सजेस्ट करना है स्पीकिंग का, तो ये स्पीकिंग का जो है मैंने अभी आप लोगों को सामने लिख कर दिखा दी, ये वाले क्वेश्चन। आई थिंक आपको सारी चीजें क्लियर हो गई। अब बस रिमेनिंग कौन सा क्वेश्चन बचा हुआ है हमारे पास, फोर्थ वन।